बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा सान्या हुआ। मरी में लगभग 21 लोग बर्फ़बारी की वजह से फंसकर गाड़ियों में जिनकी जान चली गई, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन और मर्द सब उसमें शामिल हैं और अभी लोग वहाँ फंसे हुए हैं। इम्कान है कि बहुत सारे लोगों की और भी जान जा सकती है। बहुत दुख और बहुत ही कौमी सोग का मैं समझता हूँ ऐलान होना चाहिए। बहुत दुख है सब लोगों को। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी में जितने भी किस्म के तबकात होते हैं, जो जो प्रोफेशंस होते हैं, जहाँ जहाँ भी लोग जो जो भी काम कर रहे हैं, हर एक शख्स जितना भी गलत हो, बुरा हो, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ऐसी हिस्स ज़रूर होती है कि जिसमें उसको कोई किसी बात की इंसल्ट फ़ील होती है। हर इंसान को मैंने नोटिस किया है। हम वकील लोग हैं, हमें जब मुआशरे से पता लगता है कि लोग बुरा-भला कह रहे हैं, तो हमारा भी दिल दुखता है। डॉक्टर्स हैं, इस सोसाइटी के बड़ी क्रीम होती है डॉक्टर्स। अगर उनको लोग कहें कि ये खाल उतारते हैं, ये गलत लोग हैं, ये दौलत के पुजारी हैं, तो उनका भी चेहरे पे जो है ना लाली आ जाती है शर्मिंदगी के साथ। पुलिस वालों को अगर गालियाँ दें, तो पुलिस वाला भी जो है ना महसूस करता है और शर्मिंदा होता है। नाज़रीन, अगर तवाइफ़ को भी अगर हम कह दें ना कि ये बुरी औरत है, तो वो भी रिएक्ट करती है। लेकिन इस हमारे पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है, एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है जो तवाइफ़ से भी बदतर है, जिसमें ना कोई हिस्स है, ना जज़्बातियत है, ना इंसानियत है। मैं क्या कहूँ, बस वो है हमारे हुक्मरान तबका, हमारी अशराफिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे सियासतदान जो हमें ये कहानियाँ सुनाते रहे कि रियासत मदीना पे लेके चलेंगे और हमें हज़रत उमर की कहानियाँ सुनाते रहे। वो हमारा हुक्मरान जो कहता था कि हज़रत उमर ने फरमाया है कि दजला और फ़रात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। और हमें रियासत मदीना की तरफ वो लेके जा रहा है गुज़िश्ता साढ़े 3 साल से हमारा एक हुक्मरान। हमें मिसालें देता है यूरोप और अमेरिका की कि वहाँ पे ये कुछ होता है और मैं वहाँ रहकर आया हूँ, तो मैं वो निज़ाम पाकिस्तान में लाऊँगा। यहाँ 11 इंसान, बच्चे, औरतें, मर्द मर गए ठंड से ठठरते हुए। नाज़रीन, लोग ठंड से मर गए। आपने अक्सर सुना होगा मर के जम जाना, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि जम कर मर गए हैं लोग। मेरे दोस्त हैं मुदस्सिर साहब, वो बहुत दुखी थे। उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज़ शेयर की। वो दर्द दिल रखने वाले प्रोड्यूसर हैं समा टीवी में करंट अफेयर्स के। मुदस्सिर ने मुझे बताया कि इससे ज़्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन हमें इसकी तादाद कम बताई जा रही है। मैं तो हैरान हूँ इस मैनेजमेंट पे, ये वसीम अकरम प्लस पे, और ये जिसको हम इमरान खान कहते हैं कि वसीम अकरम प्लस है और मैं उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। बस वो लोगों को बताते नहीं अपनी कारकर्दगी। ये अब लोगों को बताइए ना अपनी कारकर्दगी। जब पता लग गया था कि लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं मरी में, नथिया गली में और गलियात में और आगे मुख्तलिफ जगहों पर और गाड़ियाँ फँस रही हैं, तो क्यों नहीं ये उनको रोका गया? मैनेजमेंट ने क्यों नहीं रोका? पंजाब के अंडर आता है मरी का इलाका। क्यों नहीं ज़िले इंतज़ामिया ने गाड़ियों को यहीं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ही ब्रेक लगवा दी? क्यों नहीं उनको आगे जाने से मना किया गया? अब तो गूगल पे सारा कुछ, ज़रा-सा एक बटन दबाओ तो सारा पता चल जाता है कि वहाँ रश है, बर्फ़बारी हो रही है। इस मर्तबा उम्मीद से और तवक्को से ज़्यादा बर्फ़बारी होगी और लोग फँस जाएँगे। ये तो घंटे का रास्ता है इस्लामाबाद से, कैपिटल सिटी से, मरी का। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्दर्न एरियाज़ से लास्ट कर दो, गिलगित में कहीं कोई लैंडस्लाइड हुआ हो या बर्फ़बारी हो गई हो, तो वहाँ पे तो इंसानी इमदाद पहुँचना थोड़ा-सा टाइम लगता है। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों पे, इन ज़ालिमों हुक्मरानों पे और उनकी बेहिसी पे कि अब फवाद चौधरी जो कह रहे हैं कि जी अब कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है, आपको पूछ के जाना चाहिए था, देख के जाना चाहिए था, क्या ज़रूरत पड़ती सबको। अब इनकी बेशर्मी को, बेहयाई को अब आप दो मॉनिटर करें अब 1-2 दिन। और जब हमें इमरान खान सुनाया करते थे कि फ़लाँ जगह, फ़लाँ मुल्क में एक हादसा हो गया, एक बंदा मर गया तो हुक्मरान ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये यहाँ इस्तीफ़ा देंगे? नहीं देंगे। बग़ैरती की इंतहा, बेहिसी की इंतहा, इंसानियत के ज़वाल की निचली तरीन सतह पर खड़े हैं हमारे हुक्मरान। जब आप उनको रोक नहीं पाए तो चलो कोई बात नहीं, मिसमैनेजमेंट हो गई। उसके बाद आप हेलीकॉप्टर भेजते वहाँ, हेलीकॉप्टर भेज देते, हुक्मरानों से मैं कहता हूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ सामान फेंकते डब्बों के ज़रिए, गाड़ियों के ऊपर सामान फेंकते कि बच्चे और औरतें बूढ़े कुछ खाएँ।
وہاں جو 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وقت بڑھتا جائے گا، ان کو پتہ تھا کہ آئندہ 2 3 4 دنوں تک یہ برف کلیئر نہیں ہو سکتی، تو کوئی تدابیر کرتے ان کے لیے، کہاں گئے وہ ہیلی کاپٹر؟ مجھے یاد ہے ایک ہمارے ماؤنٹینئر ہیں محمد علی ستپارہ صاحب کو، جن کا شہید ہو گئے وہ برف میں ہی، وہ K2 سر کرتے ہوئے، کوئی 5 6 مہینے پرانی بات ہے، تو مجھے یاد ہے ہر روز میڈیا نے چیخو پکار کی ہوئی تھی اور بتاتا تھا کہ فوجی ہیلی کاپٹر وہ جناب K2 کی پہاڑیوں پہ جو ہے ان کی لاش ڈھونڈ رہے ہیں، 24 دن تک وہ ہیلی کاپٹر ان کی لاش ڈھونڈتے رہے، اور لاکھوں روپے کا پیٹرول ضائع کر دیا قوم کے پیسوں کا، اور یہاں پہ جو زندہ لوگ بیٹھے تھے ان کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں گئے۔ دنیا میں جو ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں تو بطخ کا بچہ بھی اگر کہیں نالی میں یا گٹر میں کہیں پھنس جائے تو اس کو نکالنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے بھی پوری ٹیم آ جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ایک کتے کا بچہ ایک جھیل، جو برف سے جھیل تھی وہاں کہیں پھنس گیا، تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری ٹیم آ گئی۔ یہاں تو انسان ہے، وہ بے شرموں حکمرانوں، تم لوگوں میں کوئی تھوڑی سی بھی شرم ہے؟ میں تم لوگوں کو کیا کہوں، لعنت ملامت دوں دنیا جہان کی طرف سے آپ کو میں یہ میسج کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی طرف سے، کہ کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہ بچانے کے لیے آیا، ان کو نہ بچا سکے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، جو لوگ زندہ بچ گئے ہیلی کاپٹر جائے وہاں پہ، اور وہاں پہ لاؤڈ سپیکر سے اعلان کریں کہ کہاں کہاں کون کون سی گاڑیوں میں بیمار ہیں، بچے ہیں جن کی حالت خراب ہے، وہ باہر نکلے اور ان کو سیڑھیوں سے اور رسیوں سے باندھ کے ہیلی کاپٹر میں لا کے 40 40 50 50 ایک ٹائم پہ ہیلی کاپٹر میں ریسکیو کیے جا سکتے ہیں، وہ ابھی بھی کر لیتے ہیں۔ میں تو بس یہ بہت پریشان اور دکھی ہوا ہوں، اور میں آپ قوم کو میں یہ ان حکمرانوں سے ہم کیا امید رکھیں، آپ مجھے بتائیں۔ ہم نے تو کبھی کسی بلی کے بچے کو، کتے کے بچے کو، خرگوش کو، مرغی کو بھی سردی سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اور یہاں انسان سردی سے مر گئے، اور حکمرانوں کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مر کر جمتے ہوئے تو ہم نے لوگوں کو اور جانوروں کو، لوگوں کو اور دوسری چیزوں کو مر کر جمتے ہوئے تو دیکھا ہے، جم کر مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ خدا حافظ۔